फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 9 हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे, ठीक है। और ये जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। ये बीपीएससी सामान्य अध्ययन जो है बिहार टीचर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ठीक है। बाकी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी बेस पे आपको 50 क्वेश्चन जो है कराया जाता है, ठीक है, एक सेट में। और ये जो है सेट वो एडिटोरिया का सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है प्राकृतिक, वो आपका झील है, ठीक है। झील जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन सा है। तो स्वपोषी घटक आपका पादप है। कौन है? पादप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन कि पाराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो पाराबैंगनी किरणें जो है वो कारण बनती है आपका त्वचा कैंसर का कारण बनती है, ठीक है। त्वचा कैंसर का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो सर्वोत्तम है वो है आपका सौर सेल है, ठीक है। सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कथन नहीं है वो है कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ठीक है। जैव ईंधन जो है वो लागत प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यह कथन सही नहीं है। बाकी सभी है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ठीक है, ये भी सही है। जैव ईंधन परिस्थितिकी अनुकूल होता है, ये भी सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान के योगदान दे सकता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो स्थित है तंजानिया में। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो यह जो है वर्षा होता है वो होता है आपका तमिलनाडु के तटों पे जो है वो लौटता हुआ मानसून से वर्षा होता है, ठीक है। तमिलनाडु के तटों पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है वो आता है बारमूडा नहीं आता है। बाकी सभी आता है सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये तीनों आता है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री आते हैं, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो काजू की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है लैटराइट मिट्टी, ठीक है, लैटराइट मिट्टी। और यह जो है केरल और कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है, केरला और कर्नाटक में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय जल संसाधन जो है परिषद का गठन किया गया था 1983 में। 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किया गया था वो किया गया था आपका 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से किस सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो यह जो है मापा जाता है स्थिर दाम पे मापा जाता है, ठीक है, स्थिर दाम पे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो अनिष्टों का अनिष्ट कहा था दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है वो अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय जो है मापा जाता है एनएनपी अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, ठीक है, एनएनपी अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद है, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न से किसमें सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो ये सुनिश्चित किया गया है वो किया गया आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में किया गया और ये कहाँ से लिया गया था। तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है,
आयरलैंड से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? तो ये सुनवाई का जो अधिकार है वो है महान्यवादी, ठीक है, महान्यवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं करने का प्रभाव किया गया है? तो नहीं किया गया है, ये संविधान 44वां संविधान में जो है ये प्रावधान किया गया कि 2026 तक कोई भी जो सीट परिवर्तन नहीं होगा विधानसभा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है? तो निहित होता है अनुच्छेद 53 में जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है अनुच्छेद 53 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार, ठीक है, कम से कम 2 बार जो है बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना अनिवार्य है, ठीक है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कहाँ, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो है वो विधेयक पारित होना क्या है, अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का जो शिल्पी कहा जाता है वो कहा जाता है आपका बी.आर. मेहता को, ठीक है, बी.आर. मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा तय किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा किस देश से लिया गया था? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो था वो लिया गया था आपका फ्रांस से लिया गया था, ठीक है, कहाँ से, फ्रांस से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा को कोणार्क मंदिर, ठीक है, उड़ीसा के में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम करवाया था, ठीक है, राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो था वो साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता है? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कहलाता था जजिया, ठीक है, जजिया कर कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है तो क्या हो जाएगा? तो शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में आया था केवल आपका बारबोसा आया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, बारबोसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राज बैठकर या हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो ये किया गया आपका देवराय द्वितीय को, ठीक है, देवराय द्वितीय को राज बैठकर या हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है, ठीक है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरनार अभिलेख निम्न से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख जो संबंधित है आपका रुद्रदामन से, ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवमत सबका सबसे पुराना संप्रदाय है, ठीक है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो वो है आपका सबसे पुराना संप्रदाय आपका पाशुपत है, पाशुपत जो है सबसे पुराना संप्रदाय है, ठीक है, पाशुपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो भगवान बुद्ध को जो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह जो है वो कथन है वो आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का है, ठीक है, ये कथन था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ चला जाना चाहिए, यह कथन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन जो था वो था आपका असहयोग आंदोलन था, ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपका महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपको 1937 में, ठीक है, 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर में मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो
तो ये जो है बनता है आपका, वो बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर में नियंत्रण के लिए किस संस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो रक्त कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट 60 का, ठीक है। और खून को थक्का जमता है तो सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जो है वो ये कार्बन की मात्रा होता है एंथ्रासाइट में, ठीक है, एंथ्रासाइट में होता है, और सबसे कम होता है पीट में, ठीक है, पीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो नाफ्टा का सदस्य देश जो है वो नहीं है, वो है आपका ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोश में मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोश में मिलाकर रखा जाता है वो रखा जाता है आपका, वो हो जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो को जो है वो रसायन रक्त कोश में मिलाकर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस नहीं है वो है आपका ऑक्सीजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है, बाकी सभी है कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और ये बाकी सभी हरित गैस हैं ये सब, ठीक है। ये इसको छुड़ा करके ऑक्सीजन को छुड़ा के बाकी सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन जो है वो है आपका यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, ठीक है, यह जो है सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान जो है चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति पे कहा जाता है, क्या होता है? तो यह जो है चाल से चलती है, ठीक है, एक समान चाल से चलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है पार्श्व तथा उल्टा होता है, कैसा होता है? पार्श्व और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत का उद्घाटन इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उद्घाटन जो है वह कार्य करता है, वो करता है आपका किस पे करता है? तो ये करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पे करता है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पे करता है, ठीक है, ठीक है। और क्या करता है? और करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पे करता है, ठीक है, गति ऊर्जा पे, और करता है आपका बर्नौली के द्रव्यता पे करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऊर्जा का परिवर्तन करता है, क्या करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में है वो कन्वर्ट करता है। तो इस तरह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है वो समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।